नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वर्ष 2022 में योगिनी एकादशी का व्रत किस दिन पड़ेगा। इसी के साथ ही व्रत की पूजा विधि व व्रत के नियमों के साथ ही व्रत के महत्व तथा व्रत की कथा के बारे में भी जानकारी दूंगी। दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। पंचांग के अनुसार यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से किसी के दिए हुए श्राप का भी निवारण हो जाता है। दोस्तों, पंचांग के मुताबिक साल 2022 में योगिनी एकादशी 24 जून दिन शुक्रवार को है। एकादशी तिथि का आरंभ 23 जून की रात 9:41 से हो रहा है, जबकि एकादशी तिथि की समाप्ति 24 जून को रात 11:12 पर होगी। योगिनी एकादशी व्रत का पारण 25 जून को सुबह 5:41 के बाद और 8:12 के बीच किया जा सकता है। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 5:41 है। योगिनी एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। योगिनी एकादशी से जुड़ी एक मान्यता के अनुसार इस दिन स्नान के लिए धरती माता की मिट्टी का इस्तेमाल करना शुभ होता है। इसके अलावा स्नान के पूर्व तिल के उपटन को शरीर पर लगाना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत शुरू करने का संकल्प लेना चाहिए। तत्पश्चात पूजन के लिए मिट्टी का कलश स्थापित करें। उस कलश में पानी, अक्षत और मुद्रा रखकर उसके ऊपर एक दिया रखें तथा उसमें चावल डालें। अब उस दिए पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। ध्यान रखें कि पीतल की प्रतिमा हो तो अति उत्तम हो। प्रतिमा को रोली अथवा सिंदूर का टीका लगाकर अक्षत चढ़ाएं। उसके बाद कलश के सामने शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें। अब तुलसी के पत्ते और फूल चढ़ाएं। फिर फल का प्रसाद चढ़ाकर भगवान श्री विष्णु का विधि विधान से पूजन करें। इसके बाद एकादशी की कथा पढ़ें अथवा श्रवण करें। अंत में श्री हरि विष्णु जी की आरती करें। ज्ञात हो कि एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के लिए व्रत रखा जाता है। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं और शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी का बहुत बड़ा महत्व माना गया है, जिसका उल्लेख पद्म पुराण में भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो योगिनी एकादशी के व्रत का पालन करता है वह अपने अतीत और वर्तमान के पापों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत कई बीमारियों से राहत पाकर भक्तों को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने में मदद करता है। भक्त भगवान विष्णु का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और दीर्घायु व कल्याण के साथ ही धन्य हो जाते हैं। एकादशी का व्रत करने से भक्त मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत का पालन करने वालों को अपने जीवन में समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, सफलता और मान्यता प्राप्त होती है। योगिनी एकादशी के दिन ओम नमो नारायणा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत के नियम इस प्रकार हैं। आषाढ़ कृष्ण एकादशी के एक दिन पूर्व यानी 10वीं तिथि को रात्रि में एकादशी व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। अगले दिन सुबह स्नान आदि सभी क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु तथा लक्ष्मी नारायण जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए शुद्ध घी का दीपक, नैवेद्य, धूप, पुष्प तथा फल आदि पूजन सामग्री लेकर पवित्र एवं सच्चे भाव से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन गरीब, असहाय अथवा भूखे व्यक्ति को अन्न का दान करना चाहिए तथा भोजन कराना चाहिए तथा प्यास से व्याकुल व्यक्ति को जल पिलाना चाहिए। रात्रि में विष्णु मंदिर में दीप दान करते हुए कीर्तन तथा जागरण करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि को अपनी क्षमता अनुसार ब्राह्मण तथा गरीबों को दान देकर पारण करना शास्त्र सम्मत माना जाता है। ध्यान रहे कि इस व्रत में पूरा दिन अन्न का सेवन निषेध है।
तथा केवल फलाहार करने का ही विधान है। दशमी से लेकर पारणा होने तक का समय सत्कर्म में बिताना चाहिए तथा ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए। वर्तमान समय में यह व्रत कल्पतरु के समान है तथा इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं तथा हर तरह के श्राप तथा समस्त पापों से मुक्ति दिलाकर यह व्रत पुण्य फल प्रदान करता है। योगिनी एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार योगिनी एकादशी की कहानी बताती है कि एक बार हेममाली नामक एक माली था जो अपनी सुंदर पत्नी विशालाक्षी के साथ रहता था। हेममाली अलकापुरी राज्य में अपना कार्य करता था जिसका राजा कुबेरा था। राजा भगवान शिव का एक दृढ़ भक्त था और दैनिक रूप से भगवान शिव की पूजा और प्रार्थना करता था। भगवान शिव के लिए राजा की प्रार्थना के लिए माली मानसरोवर झील से ताजे फूल लाकर उन्हें भेंट करता था। हेममाली विशालाक्षी की सुंदरता के प्रति बहुत आकर्षित था और एक दिन अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर वह अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। राजा कुबेरा ने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद हेममाली की अनुपस्थिति के कारण का पता लगाने के लिए अपने सिपाही को भेजा। पहरेदारों ने राजा को सूचित किया कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ समय बिताने में व्यस्त था और इस प्रकार उसने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की। क्रोध में राजा ने हेममाली को अपने दरबार में बुलाया और उसे कुष्ठ रोग से प्रभावित होने के साथ साथ अपनी पत्नी से अलग होने का श्राप दे दिया। हेममाली को अलकापुरी छोड़कर जाना पड़ा। वह कुष्ठ रोग से भी प्रभावित था और लंबे समय तक जंगल में भटकता रहा। भटकते हुए एक दिन हेममाली ऋषि मार्कंडेय से मिला। हेममाली की कहानी सुनने के बाद ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत रखने और क्षमा याचना के लिए भगवान विष्णु की पूजा करने का सुझाव दिया। जैसा कि ऋषि ने सुझाव दिया था, हेममाली ने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की और पूरी श्रद्धा व समर्पण के साथ योगिनी एकादशी व्रत का पालन किया। नतीजतन हेममाली को श्राप से राहत मिली और अपनी प्राकृतिक उपस्थिति और स्वस्थ शरीर वापस पा लिया। तब अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ मिले और एक खुशहाल जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।